माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनि और गुरु इन दोनों ग्रहों का राशि बदलना, वक्री होना, मार्गी होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब भी इनमें से कोई ग्रह वक्री होता है या मार्गी होता है या राशि बदलता है तो उसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये लंबी अवधि तक एक ही राशि में होते हैं, या तो वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद इनका राशि परिवर्तन होता है। अब 20 जून से गुरु जो हैं वक्री होने वाले हैं। अभी तक गुरु बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि की लगन में बैठे हुए हैं, और अब वो वक्री हो जाएंगे लगभग 120 दिनों के लिए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि आपके जीवन के कुछ कार्यों पर ये विराम लगा देता है, और इसके द्वारा जो कार्य शासित होते हैं उनमें ये कुछ संशोधन करने को, समीक्षा करने को और कुछ पुनर्मूल्यांकन करने को ये मजबूर करता है। यानी इन सारी चीज़ों को आपको देखना होता है जब ये ग्रह वक्री होते हैं। अब बृहस्पति की अगर बात की जाए, गुरु बृहस्पति की, तो ये हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, हमारे भाग्य की प्रचुरता को बढ़ाते हैं। तो जब ये वक्री होंगे तो इनकी गति धीमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे व्यक्ति जो है वो उसकी सोचने की शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, उसके ज्ञान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब ये वक्री होगा तो आंतरिक विकास की तरफ तो लेकर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा धीमी गति आपको दिखाएगा। लेकिन कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो गुरु का वक्री होना है 120 दिनों के लिए, ये कैसा रहेगा। वैसे तो इनका जो गुरु जो है हर 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। 13 महीने का इनका राशि परिवर्तन होता है, उन 13 महीनों में 4 महीने ये वक्री रहते हैं। तो वो अब स्थिति है 20 जून से 14 सितंबर तक ये फिर अब वक्री रहेंगे। उसके बाद 14 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो अब ये किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ये बात जाननी बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शनि तो वक्री पहले से ही चल रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, और मकर राशि में बैठे हैं 12वें भाव में, तो वो वक्री चल रहे हैं। अब गुरु भी आपकी राशि में बैठे हुए थे और ये वक्री हो जाएंगे। तो एक तो यहाँ शनि और गुरु का संबंध बनेगा, वक्री दोनों स्थिति में होंगे तो दोनों की से भी एक ऐसा संबंध बनेगा जो कई तरह से जो प्रकृति है उसके लिए भी ये कुछ आंधी तूफान ऐसी इस तरह की हलचलों को ज़्यादा बढ़ा देगा। बाकी आपके लिए ये कैसा समय रहेगा, तो ये जो समय होगा, ये सेहत का तो आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना होगा। सेहत संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ गुरु जो हैं आपके उदर के कारक ग्रह हैं, जिनको ऐसी कुछ परेशानियां थी उनके लिए ठीक रहेगा। आप क्या करेंगे इस दौरान, आप अपने कामों पर थोड़ा संदेह कर सकते हैं। यानी जिन कामों से आप जुड़े हुए हैं, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके मन में ऐसी संदेह आ सकता है कि इस काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, या आप इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थितियों को निर्मित करने वाले हैं गुरु। तो आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है, बाकी सब भाग्य पर छोड़ देना है। बस अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ कर्म सबसे मुख्य माना जाएगा। शनि भी कर्म को देखते हैं, और जब शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, तो उस कर्म का फल गुरु आपको दिलाएंगे। देखिए, शनि आपके कर्म का फल दिलाते हैं और गुरु उसको दिलाने में आपकी मदद करते हैं, आपको आर्थिक लाभ दिलाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा सक्रिय आपको अपने कर्म से रहना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब और इस दौरान देखिए, आप क्या करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो आपको धोखेबाजी दे सकते हैं, या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, वो आपसे बड़ा प्रेम से बोलेंगे, तो आप ये बड़ी दुविधा में रहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा आपके लिए कर रहा है, या फिर वो आपको धोखा देने की फिर से तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी दुविधा में रह सकते हैं। अब अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि गुरु आपको बहुत अच्छे लाभ देगा, सुरक्षा देगा, तो वो तो आपको देगा ही देगा। गुरु आपके लिए अच्छे लाभदायक स्थितियों को निर्मित करेगा, आपके जीवन में भाग्य में निर्मित करेगा, लेकिन थोड़ा गति जो है इनकी धीमी हो जाएगी।
लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, बस गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है और धीमी गति से भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। देखिए, जब भी प्रथम भाव में गुरु होंगे, आपके प्रथम भाव में गुरु बैठे हैं और अब यहाँ वक्री भी हो रहे हैं, तो एक तो आप बौद्धिक रूप से बड़े सक्षम होंगे, मजबूत स्थिति होगी आपकी बौद्धिक रूप से। आपकी बौद्धिकता हर काम की तरफ आपको लेकर जाएगी। अपने काम के प्रति इतनी अच्छे से आप समर्पित होंगे कि आप सबसे पहले अपने काम को ही करना चाहेंगे। और जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तब ये आपका एक सबसे बड़ा गुण बन जाता है। जहाँ शनि को भी आपको प्रभाव करना है, शनि को भी आपको लाभ देना ही देना है, कर्म का फल देना ही देना है, दूसरी तरफ गुरु भी उसको फिर आर्थिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो रही है वो हो रही है कर्म की। अब ये आपके लिए और अच्छी चीज़ें देख करने वाला है कि एक तो गुरु आपको आकर्षक बनाएगा, आपके अंदर ऐसे गजब का आकर्षण होगा, ये आप अपनी काम की वजह से भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बातों से भी आकर्षण होगा। आप अपनी काम की वजह से भी पहचाने जाएंगे कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे राय लेना चाहेंगे। स्वास्थ्य अगर कुछ उदार संबंधी परेशानियां थी तो वहाँ सुधार देखने को मिलेगा। अब इस परिवर्तन के दौरान सार्वजनिक रूप से आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकते हैं, सार्वजनिक रूप से लोग आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और सामाजिक रूप से आप अपनी उपस्थिति बड़े अच्छे तरीके से मजबूत करा सकते हैं। अब अगर आप समाज के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो आपकी उपस्थिति ज़रूर दर्ज होगी, ये आप लिख कर ले लीजिए। और वैसे भी जो कुंभ राशि के जातक हैं वो सामाजिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अब इस दौरान आपका व्यवहार आपके ऊपर बहुत अच्छे प्रभाव डालेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। जो बाहरी व्यक्ति होता है जिससे आप एक दो बार ही मिले हैं, उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना बिल्कुल बंद करें। भरोसा करने से पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, तुरंत भरोसा ना करें। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा, आर्थिक पक्ष आपका बेहद अच्छा रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी लाभदायक बन रही हैं, जो आपको बहुत अच्छा निर्मित कराएंगे। अब आप कुछ उपाय और कर सकते हैं जो इनमें यहाँ कुछ देखिए, जो विवाहित लोग हैं उनके लिए और जो प्रेम विवाह से जुड़े हैं उनके लिए भी स्थितियाँ जो हैं कई तरह से निर्मित होंगी। क्या निर्मित होंगी? एक तो प्रेम जीवन जो है वो आपका अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। आप इस दौरान दाम्पत्य जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना है। नया व्यक्ति यानी कि संतान प्राप्ति का योग बनेगा। प्रेम जीवन को आप विवाह में भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। वो कब कब बनेंगी वो हम आपको समय पर ज़रूर बताएंगे। उपाय ज़रूर करें। आप गुरुवार के दिन बच्चों को, छात्रों को पढ़ने की सामग्री भेंट कर सकते हैं। पढ़ने की सामग्री में आप पेंसिल, कॉपी, किताब, इस तरह की चीज़ें भेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए होगा। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।